रोजगार की स्थिति भारत में वाकई बहुत खराब है। गठबंधन आएगी जी। गठबंधन जिसको काम करना है उसको बेरोजगारी नहीं है और नहीं सभी दे रहा है, केवल जबानी जमा खर्च कर रहे हैं मोदी जी। बीजेपी वाले बोलते हैं अबे तुम कहीं लगाओ तो हमारे पास ही आना। उसमें 108 में से 54 जो है हाईली स्ट्रेस्ड है। कि मान लीजिए कि हाँ भाई कांग्रेस चोर है, उसको चोर साबित तो करिए। सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने बोला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 8 से प्लस तो बिलेनियर बन गए, नॉट मिलेनियर, बिलेनियर। तोड़ा जाता है, अच्छा फिर से तराशा जाता है। कलेक्टर नहीं बनेंगे ना, 2014 से पहले पूरा हिंदुस्तान कलेक्टर जनता को अपना पक्ष रखने दीजिए। चाहिए। बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और आप देख लीजिएगा 4 जून को पता चल जाएगा। अरे कांग्रेस चोर है, वो कह रही है कि एक बार हमारे साथ करा दीजिए बैलेट पेपर में, आप उन पर तमाचा मारिए, करा दीजिए, हो जाने दीजिए। जब देश 4 महीने यही तो होगा, लेकिन एक संतुष्टि तो होती है देश में लोगों को। आपके खाते में बिना कुछ किए 15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। जब से आए हैं डेटा आना बंद हो गया है। और 24 के चुनाव में किस नेता को चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने? चाह क्या रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मौजूदा हैं वही 2024 में भी दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अच्छा, लेकिन जनता कह रही है कि 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री चुनेंगे? कौन सी जनता मैडम? आप किसको जनता मानते हैं? विपक्षियों को जनता मानते हैं या आम जनता को जनता मानते आम जनता, विपक्षी? हैं? आम जनता में मुझे, आप यहाँ पर चांदनी चौक में खड़े हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। 100 लोगों से पूछते हैं और रेशो देख लेते हैं कितने लोग कहते हैं कि विकास हुआ है और कितने लोग चांदनी चौक इतना बड़ा ही तो नहीं है भैया, पूरा चांदनी चौक की बात करो। अरे आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, वोट परसेंटेज देख लीजिएगा। अभी 2024 में दोबारा से चुनाव हो रहे हैं और आप देख लीजिएगा 4 जून को पता चल जाएगा, फिर आप मान जाएंगे। और दूसरी बात, अब ये तो हो गया जनता की बातें, आप लोग धरातल पर देखते नहीं है क्या कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? आप दिल्ली से आप बताइए 2 करोड़ रोजगार मिले? 2 करोड़ रोजगार का किसी ने बोला ही नहीं था। किसने नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला मोदी था। जी ने नारा नहीं दिया? अगर नहीं दिया हो, और दिया हो तो 2 करोड़ रोजगार के अवसर की बात हुई थी। हाँ। और आपने स्टार्टअप इंडिया का 15 लाख है 15 लाख 15 लाख भी उन्होंने नहीं बोला था। फिर से मैं फैक्चुअली करेक्ट कर और दूं। तो फिर अमित शाह ने क्यों बोल दिया था कि ये जुमला है? या मैं आपको पूरा बता देता हूँ। बताइए। उन्होंने ये बोला था कि जब काला धन जो है, अगर वो सारा काला धन वापस आ जाए तो वो इतना पैसा है कि आप मान के चलो सबके खाते में 15 लाख के बराबर। काला धन तो ले लिया ना ठीक है? मोदी जी ने। सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खाते में बिना कुछ किए 15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। चलो ठीक कोई है, मजाक मान थोड़ी लेते कि चल रहा है। नहीं बोला। दूसरे आपने कहा 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ रोजगार की जो बात थी, सबको सरकारी रोजगार की बात नहीं कही गई थी। पहली चीज, स्टार्टअप इंडिया का नाम सुना है आपने? सुना है, उसके तहत कितने स्टार्टअप हुए ये पता है आपको? बिल्कुल पता है। 108 से प्लस तो बिलेनियर बन गए, नॉट मिलेनियर, बिलेनियर। और उन लोगों से अगर एक स्टार्टअप इंडिया के तहत अगर एक व्यक्ति ने भी 5 लोगों को भी रोजगार दिया होगा, छोटे वाले स्टार्टअप वालों की बात कर रहा हूँ, जो बिलेनियर्स बन गए उनकी तो बात ही छोड़ दो। उसके अलावा आज हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में। ये मजाक चल रहा है? तो ये भैया आप एक लोगों को बात लगता बता, है, चलिए नजर आता है ठीक कि है, हुआ ही आपने नहीं बोला है। कि स्टार्टअप का वो हुआ, विकास हुआ, ठीक है, मानते हैं विकास हुआ, लेकिन जब जनता से वादे करके आती है सरकार की अगर हम आएंगे सत्ता में तो सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरी की बात नहीं। आप देखिए रिपोर्ट में 83% युवा बेरोजगार है। मैम, ये विपक्ष का आंकड़ा है कि 83% युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको बता दूं 140 का नहीं है भाई। मैं बता रहा हूं ना आपको, इंटरव्यू ले रहे हो ना आप, जिसका इंटरव्यू ले रहे हो वो भी रोजगार कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया के तहत मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, 140 करोड़ की जनसंख्या में ना सबको डिप्टी कलेक्टर ही बना दिया जाएगा, ये संभव नहीं होता है। सरकारी नौकरियां 2% ही होती हैं। आप किसी भी देश का आंकड़ा उठाकर देखेंगी, वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में 2% ही सरकारी नौकरी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ये आ रही है प्राइवेट नौकरी को आप लोग रोजगार ही नहीं मान रहे हैं, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। नहीं तो आज तो की डेट में 83% डाटा कहाँ से आया? आप दिखा दीजिए मुझे 83% किसी सरकारी आप सर्च आंकड़ा है करिए, तो न्यूज़ 24 पे आप आया। बताइए कोई सरकारी आंकड़ा है क्या? ये आप सरकार सर्च ने ये करिए डाटा ना। दिया है क्या? अब मैं आपको सरकारी डाटा देता हूँ। सर मैं बोल लूँ आंकड़ा किसने दिया था? ये आंकड़ा किसने दिया है? क्या? कौन सा? ये अभी जो आया है वो 83% वाला? हाँ, किसने दिया है? बेरोजगारी का? हाँ। विपक्ष ने। विपक्ष ने नहीं। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? हाँ? पढ़ाई लिखाई मैं कितनी? जी MBA हूँ। MBA हूँ। आपको ILO के बारे में पता है? हैं? ILO नहीं सर, मुझे नहीं फिर पता, आप क्या? ही बताइए, मैं आपसे पूछ लेता ये हूँ है, सारी इसमें चीज़ें, फिर मैं आपसे ये है पूछूंगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें तीनों पक्ष होते हैं, ये सरकार भी होती है, मजदूर वर्ग भी होता है, दोनों लोग होते हैं। वहाँ से जारी होता है, हर साल आंकड़ा जारी होता है, वो आंकड़ा है। सर के अकॉर्डिंग युवा बेरोजगार नहीं है और जनता को रोजगार मिल रहा है। है क्या लग रहा है आप बताइए? बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और जो इन्होंने ये बताया ना,
ये जो स्टार्टअप, बिल्कुल उसमें 108 में से 54 जो है हाईली स्ट्रेस्ड है, माने कि उनको उनकी हालत बहुत ख़राब है। और ये है स्थिति हम लोगों के देश की। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से देश में कह रहे विकास हो रहा है? मैडम आप जवाब भी लेंगे या अपने हाँ, बिल्कुल पक्ष के ही बताइए, सिर्फ वो ले लोगे तो वो हो अरे जाएगा? आपको भी तो बोलने का मौका नहीं, दिया मैं वही है। बता रहा हूँ ना आपको। एक सरकारी आंकड़ा मैं बता देता हूँ। EPFO सब जानते हैं ना, 2014 से पहले EPFO में 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे। आज EPFO में 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। कितने? 16 करोड़ लोग बढ़े हैं, 16 करोड़। और EPFO का डाटा इसलिए एक्यूरेट माना जा सकता है और इसलिए सत्यता है क्योंकि उसमें एम्प्लॉई का भी पैसा जाता है और एम्प्लॉयर का भी पैसा जाता है। कोई भी एम्प्लॉयर फ्री फंड में किसी के खाते में पैसा नहीं डालेगा। तो कितना रोजगार आया? 16 करोड़ लोगों का। उसके अलावा जो स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया के तहत मैंने आपको बताया ना 108 लोग बिलियनियर बने, मिलेनियर नहीं। वो आंकड़े आप उठाकर देखेंगी जब। और दूसरी बात, जब आदमी काम नहीं करना चाहेगा वही बेरोजगारी झेल सकता है, अदरवाइज जिसको काम करना है उसको बेरोजगारी नहीं है। और सभी SDM और कलेक्टर नहीं बनेंगे ना। 2014 से पहले पूरा हिंदुस्तान कलेक्टर बना हुआ था। चलिए जवाब ले लीजिए, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें EPFO के बारे में बता दूं, EPFO हाईली स्ट्रेस्ड हो गया है। इसमें 70% करीब लोगों ने अपना जो महंगाई बढ़ी है उससे उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। और डेटा के बारे में, पहले डेटा आता था, जब से आए हैं डेटा आना बंद हो गया है। और जो उनका जो CMI का डेटा आता वो भी आना बंद हो गया है। हाँ सर के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो काम नहीं करेंगे उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल रहा है। देखिए, रोजगार की स्थिति भारत में वाकई बहुत ख़राब है। सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने बोला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। केवल जबानी जमा खर्च कर रहे हैं मोदी जी। 2024 में कौन आएगा इस बार? गठबंधन आएगी जी, गठबंधन कैसे आएगी? हम वोट देंगे वैसे आएंगे। अच्छा, कह रहे गठबंधन तो टूटता हुआ नजर आ रहा है, दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, हीरा ही पहले तोड़ा जाता है, अच्छा, फिर उसे तराशा जाता है। तो हीरा है गठबंधन? बिल्कुल हीरा है। हाँ, हीरा तो मोदी जी को बोलते हैं। अब आप बोलो। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे कि BJP वाले क्या बोलते हैं जी, कि भाई शिवसेना वाले क्या बोलते हैं, आप उनका निशान जो भी बोले। सपा वाले क्या बोलेंगे, साइकिल पे मोहर लगाओ। बसपा वाले बोलेंगे हाथी पे मोहर लगाओ। ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे छड़ी पे लगाओ। लालू जी बोलेंगे आप लालटेन पे लगाओ। BJP वाले बोलते हैं अबे तुम कहीं लगाओ, सब हमारे पास ही आना। अच्छा, ऐसा कुछ है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग तो कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होते, कोई घोटाला नहीं होता उसमें। तो निष्पक्ष होने चाहिए ना। हम भी तो कह रहे हैं, अगर हमारे देश की आधी पॉपुलेशन बोल रही बैलेट पेपर करा लो, एक बार देख लिया जाए। अगर ये चोर है, पेपर से चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं समय अवधि ज्यादा हो जाएगी। अच्छा 3 महीने बजाय 4 महीने, यही तो होगा। लेकिन एक संतुष्टि तो होती है देश में लोगों को कि यार निष्पक्ष कराने के लिए लोग इन्होंने किया है। हमारे चुनाव आयोग ने हमारी सुनी। अरे कांग्रेस चोर, वो कह रही है कि एक बार हमारे साथ करवा दीजिए बैलेट पेपर में, आप उन पर तमाचा मारिए, करा दीजिए, हो जाने दीजिए। जब देश में बैलेट पेपर में चुनाव होते थे तो फिर ये EVM पे आए क्यों? इसका जवाब दे सकते हैं आप मुझे? हाँ भैया बताइए। हम भी इस बात पहले बैलेट पेपर पे ही होते थे सर, तो EVM पे आए क्यों? पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आज बैलेट पेपर पे कराया जाता है और बूथ कैप्चरिंग हो जाती है जो पहले हुआ करती थी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तीसरी चीज़, जो बोर्ड की काउंटिंग में समय लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। चौथी बात, जब चुनाव आयोग ने, भारतीय चुनाव आयोग ने पूरे देश के विपक्ष को आह्वान किया था कि आइए और जितना बड़ा एक्सपर्ट लेके आ सकते हो हमारे सामने EVM को हैक करके दिखा दीजिए, तब सारी पार्टियों को सांप क्यों सूंघ गया था। पांचवी बात, जब ये झारखंड जीतते हैं, छत्तीसगढ़ जीतते हैं, या आपका इससे पहले वाले चुनाव में राजस्थान जीते थे, या हिमाचल जीते थे, या दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी जीते 62 सीटें, क्या तब भी EVM हैक थी? जवाब दीजिए इनका। देखिए, मैंने ये तो बोला नहीं कि EVM हैक होती है। हमने बोला क्या ये? मैंने बैलेट पेपर का इन्होंने बोला क्या कहा कि EVM हैक नहीं होती, मैं तो कह रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कैप्चिंग, तो कैप्चिंग तो इसमें भी मेरठ में 41 EVM मशीन एक घर से निकली ना, ये भी बात सत्य है ना। अगर वहाँ किडनैपिंग होती थी तो यहाँ भी घर से निकल रही हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ये भी EVM में घोटाला हो रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि देश की जनता को अपना पक्ष रखने दीजिए। वो कह रही है, उनकी मान लीजिए कि हाँ भाई कांग्रेस चोर है, उसको चोर साबित तो करिए। एक बार उसकी मान लीजिए, बैलेट पेपर करा लीजिए। जहाँ 3 महीने लगते हैं वहाँ 4 लगेंगे। देश में लोगों का अच्छा मैसेज तो जाएगा कि चुनाव आयोग ने इनकी भी सुनी। यही तो मैं चाहता हूँ।
सुना दीजिए उनको, कितने वो हार जाएंगे। कि बैलेट पेपर से हो जाए साहब? यहाँ पे बता दीजिए, एक चीज हमें बताइए आप, ईवीएम लाया कौन? सबसे बड़ी प्रश्न ये कि ईवीएम लाया कौन? ईवीएम कांग्रेस लेके आई, ईवीएम कांग्रेस लेके आई ना। तो आज कांग्रेस के ऊपर आप ईवीएम तो हैक नहीं होता था। ईवीएम जब कांग्रेस लेके आई तो आज का विरोध क्यों कर रही है? आप मुझे बता दीजिए। ईवीएम आज जो कांग्रेस लेके आई तो ईवीएम का विरोध आज कांग्रेस, जनता ही तो कर रही है विरोध। हाँ? जनता ही तो कर रही है विरोध। जनता कहाँ विरोध कर रही है? कौन सी आपने जनता विरोध देखे किया? हाँ, आपने देखे नहीं?